तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 7 पढ़ते हैं, जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके जो है बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने 7.3 के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम जो है उसके जो आगे 4 क्वेश्चन के आगे 5वां छठा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जिमी इन्वेस्टेड Rs 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 12 months? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट और पहला पार्ट हमें क्या बता रहा है? आफ्टर 6 मंथ हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है आफ्टर 6 मंथ। दूसरा पार्ट है आफ्टर 1 ईयर। और जो पार्ट क्या है कि जिमी है, एक पर्सन है जिसका नाम है जिमी। वो जो है इन्वेस्ट करता है कितना? 60,000। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 60,000 है। ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 12% पर annum। रेट जो है वो क्या है? 12% पर annum। मतलब अगर हमें अमाउंट देखना होगा एक साल के बाद, हमें देखना है कि इस 60,000 पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% लगेगा, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या है? 12%। और ये जो है क्या है? एक साल के लिए 12% है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो है इसको जो है कैसे कैलकुलेट करना है? कंपाउंडेड और ईयरली। हमें जो है अगर कंपाउंडेड ईयरली होता, कंपाउंडेड ईयरली होता तब हमारा रेट क्या रहता? सेम रहता, क्योंकि यहाँ पर annum के पर annum लिखा है। लेकिन हमारे हमें क्या दिया गया है कि हमें जो है कैलकुलेट करना अमाउंट जब इंटरेस्ट रेट जो हमें जो है 6 मंथ के बाद लगता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये जो है लग रहा है। अगर रेट जो कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से होता तब जो हमारा रेट सेम रहता। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें 6 मंथ के बाद लग रहा है। यहाँ पर ये लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के बाद, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयर का मतलब हो गया 6 मंथ। अगर एक ईयर में 12 महीने हैं तो उसके हाफ ईयर में कितने होंगे? जाहिर सी बात है 6 महीने होंगे। तो वही जो है यहाँ पर है, हमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है अगर ये एक साल का है तो अब जो है जो रेट है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो न्यू रेट जो है वो क्या होगा? रेट जो होगा वो 6% होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बता रहा है कि 6 महीने के बाद अगर ये जो एक जिमी है वो अगर 60,000 में इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट उसको वापस मिलता है वो कितना मिलता है? 6%, 12% के हिसाब से उसको मिलता है वापस एक साल के लिए। अगर यहाँ पर ये 60,000 कर रहा है इन्वेस्ट, एक साल के बाद जो है उसको कितना मिलेगा? 60,000 प्लस 12% ऑफ दिस अमाउंट। लेकिन हमें जो है एक साल नहीं दिया है, यहाँ पर हमें क्या करना है? 6 मंथ के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि उसका अमाउंट कितना होगा। तो वी नो सॉल्यूशन पहले पार्ट का। वी नो यहाँ पर जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होता है 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर टाइम। यहाँ पर एन लिखूंगा। जर्नल मतलब कितने साल के बाद। अगर यहाँ पर एन का वैल्यू 1 होगा तो हमें जो है एक साल के बाद जो है फाइंड आउट करना है अमाउंट क्या होगा। अगर एन का वैल्यू 2 होगा तो मतलब 2 साल के बाद। यहाँ पर लेकिन हमें जो है कंपाउंड हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है एन के बदले अगर यहाँ मैं एक साल दिया होगा तो हम एन का बदले क्या लेंगे? 2, क्योंकि एन एक साल में जो कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हुए होते। 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। अगर एक साल होगा तो हम जो एन का वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। अगर 6 महीने होंगे तो वहां पर हम एन का वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे। और रेट जो है वो 12% है पर एनम के हिसाब से, मतलब जो रेट है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? A1। 6 मंथ के बाद मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर 1, क्यों जो
यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, वो 1 है। क्यों? क्योंकि 6 मंथ के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 मंथ के बाद उसका अमाउंट क्या होगा? A1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 60,000 1 प्लस रेट जो है वो 1 साल के लिए 12% है, तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 6% डिवाइडेड बाई 100 और n जो है यहाँ पर एक ही आएगा क्योंकि हमें एक ही हाफ ईयर के बाद फाइंड आउट अमाउंट करना है। तो दिस इम्प्लाई जो A1 है वो किसके बराबर होगा 60,000। जब इसको हम कुछ है नहीं मल्टीपल वन है ना 100 मल्टीपल बाय 1 इज 100 प्लस 6 मल्टीपल बाय 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो आएगा 60,000 मल्टीपल बाय 106 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरो और ये दो जीरो हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो A1 होगा वो किसके बराबर होगा 2 जीरो रहेंगे, हम इन दो जीरो को मैं यहाँ लिखूंगा 6 मल्टीपल बाय 6 इज 36 कैरी रहा 3 3 6 जीरो 0 और 3 6 कम 6। तो जो 6 महीने के बाद उसके पास जो अमाउंट होगा अगर वो 60,000 इन्वेस्ट करता है तो 6 महीने के बाद उसका जो 60,000 है वो कितना हो जाएगा 63,600। ये जो है उसका 6 महीने के बाद क्या होगा उसका ये अमाउंट होगा, वो 6 महीने के बाद उसका अमाउंट जो है इतना होगा। तो अब क्या करना है हमें 1 ईयर के बाद फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि उसका अमाउंट 6 महीने के बाद क्या होगा, उसको कितना पैसा 6 महीने के बाद मिलेगा। 6 महीने के बाद उसको इतना पैसा मिलेगा। अगर वो इतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ज्यादा इतना जो है वो मिलेगा, मतलब ज्यादा कितना मिल रहा है उसको 3,600 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वही जो है उसका ज्यादा किस होगा। अब जो है यहाँ पर दूसरा पार्ट है, हमें दूसरा पार्ट है मतलब टाइम, यहाँ पर जो हमें 1 साल के बाद फाइंड आउट करना है। तो रेट जो है वो ये मतलब 1 साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए रेट इतना रहेगा क्योंकि हमें जो है कैलकुलेट कैसे करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब अगर 1 साल है तो उसमें कितने हाफ ईयर होंगे 2 हाफ ईयर होंगे। तो यहाँ पर जो n है n इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट के लिए 2 रेट क्या हो जाएगा, रेट तो वही रहेगा हाफ ईयर पर एनम के हिसाब से 6% है, हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 6%। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रहेगा 60,000। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अब ए एन किसके बराबर होता है पी ए, ये हमें पता है, ये हमने पहली वीडियो में डिराइव किया था, जो हमने नया टॉपिक जब स्टार्ट किया था कंपोनेंट इंटरेस्ट उसमें हमने डिराइव किया था। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है 2 हाफ ईयर के बाद उसका जो है अमाउंट कितना होगा 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट है क्योंकि इसने इतना इन्वेस्ट किया है 1 प्लस रेट रह जाएगा, रेट इज 6 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 2 है। दिस इज A2 विल बी 60,000 100 मल्टीपल बाय 1 यहाँ पर आएगा 106 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 2। अब ये जो स्क्वायर है इस 106 का भी है और इस वाले 100 का भी है, तो जो A2 हो जाएगा वो होगा 60,000 106 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1000 के बराबर है ना। तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। तो अब हमें किसको मल्टीपल करना है, हमें इस चीज को मल्टीपल करना है 6 के साथ। तो ये होगा, पहले तो हम स्क्वायर निकालेंगे 106 का, 106 मल्टीपल बाय 106 दिस कम्स आउट टू बी A2 इज इक्वल टू 1 1 2 3 6 साथ में क्या है इसको 6। जब 106 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं वो इसके बराबर आता है, वो 60,000 डिवाइडेड बाय 1000 जब हम करते हैं तो वहां पर आता है हमें 6 के बराबर। तो जो A2 है वो किसके बराबर होगा 6 6 के 36 6 हो गए 3 6 थे 18 18 3 21 6 दूने 12 तो 2 14 6 कम 6 6 कम 6। तो 1 साल के बाद जो उसके पास जो मनी पैसा होगा वो किसके बराबर होगा 66,416। अगर जो वो जो है इतना इन्वेस्ट कर रही है 1 साल के बाद, जो जिमी है 1 साल के बाद उसको पास कितना पैसा होगा 66,416। क्योंकि जब हम इसको कैसे इन्वेस्ट कंपाउंड करेंगे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको जो 1 साल के बाद इतना पैसा होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि आसिफ क्या है, आसिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, आसिफ है वो जो है 80,000 का लोन लेता है बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum, एक साल के लिए मतलब उसको जो है कितना इंटरेस्ट लगता है, 10% इंटरेस्ट लगता है, 10% का जो उसने अमाउंट लोन लिया है। उसके बाद बोलता है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर वन, एक सही 1/2 ईयर के बाद, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि अगर वो जो है इस लोन को जो है वो लेता है कितने टाइम के लिए, 18 महीने के लिए, मतलब 1 से 1/2 ईयर, मतलब 18 मंथ के लिए अगर वो उसको लेता है। उसको बोलता है कि अब डिफरेंस बोले अगर वो इसको कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से कैलकुलेट करता है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है। आप बताइए कि जो है ज्यादा कौन होगा कम होगा। आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट हमें बताना है कि 18 महीने के बाद क्या होगा जब हम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। 6,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसके बराबर है, 80,000 के हिसाब से, और जो रेट है वो किसके बराबर है, 10% पर annum। एंड जो टाइम है कितने टाइम के लिए वो लेन लेता है, टाइम इज इक्वल टू 1 सही 1/2 इज इक्वल टू 18 मंथ। ठीक है, पहला पार्ट हमें बोल रहा है कि आप जो है अमाउंट जो है पता कीजिए अगर वो जो इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करता है, कंपाउंडेड एनुअली। पहला क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। और दूसरा पार्ट इसका है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्वेश्चन करने से पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बताइए इसमें मतलब 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयर आ रहे हैं। ठीक है, 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयर आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 हाफ ईयर आ रहे हैं, क्योंकि एक हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, तो 2 हाफ ईयर में कितने मंथ होंगे, 12। तो सिमिलरली जो 13 मंथ जो है कितने हाफ ईयर के बराबर है, 3 हाफ ईयर के बराबर है। सबसे पहले हमें जो है अमाउंट को कैलकुलेट करना है। जब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 80,000 है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर annum के हिसाब से है, और हमें जो है 18 महीने के बाद पता करना है कि उसका जो अमाउंट है कितना हो, मतलब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा यहाँ से टोटल। अगर 80,000 वो लोन लेता है तो उसको वापस कितना देना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है 18 महीने के लिए, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल के हिसाब से। तो पहला पार्ट सोल्यूशन क्या है, पहला पार्ट का सोल्यूशन, जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो 80,000 है। रेट क्या है, देखिए एक साल के लिए तो रेट सेम ही रहेगा पर annum के हिसाब से, मतलब एक साल 10%। तो टाइम क्या है, देखिए पहले क्या करेंगे हम, पहले जो है हम क्या करेंगे जो कल अमाउंट जो है उसको हम एक साल के लिए फाइंड आउट करेंगे, है ना। एक साल के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है अगले 6 महीने, पहले हम 12 महीने के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर अगले महीने अगले जो है 6 महीने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें जो है पहले पार्ट में एनुअली के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है एक जो फुल ईयर तो कंप्लीट आ रहा है यहाँ पर, उसके साथ साथ क्या है रहा है, एक हाफ ईयर आ रहा है। सबसे पहले हम जो है एक कंप्लीट ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे अमाउंट क्या होगा, फिर अगले 6 मंथ के लिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर 1 ईयर अमाउंट, अमाउंट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर 1 आएगा। दिस इंप्लाइज जो A1 होगा एक साल के लिए वो क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसके बराबर है, 80,000 के बराबर है। 1 प्लस रेट जो है एक साल के लिए रेट जो है 10 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 और पावर क्या है 1। ये एक जीरो, ये एक जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस वाली फ्रैक्शन में जो है एक जीरो जीरो को मैं काट सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो जो A1 है एक साल के बाद जो है वो कितना होगा, अमाउंट 80,000, और यहाँ पर 10 से कम 10 एक 11, 11 डिवाइडेड बाई 10। ये जीरो हो जाएगा कैंसल। तो जो A1 है एक साल के बाद उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा,
88, 11 8 88 और 3, 1 साल के बाद उसको जो है इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो है 1 साल के लिए नहीं फाइंड आउट करना है, हमें 18 महीने के लिए फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमने 1 साल के लिए तो फाइंड आउट कर लिया, अब जो अगले 6 महीने हैं उसके लिए हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। क्यों? अब जो है इंटरेस्ट जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि उसमें जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट नहीं लगता है, बल्कि क्या लगता है, 1 साल की जो अमाउंट है उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है। देखिए पहले इसके उतना था, 1 साल के बाद जो है उसको इतना देना पड़ेगा। अगले 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो ना इसके ऊपर नहीं लगेगा बल्कि इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो हम जो है इसका क्या करेंगे, अगले 6 महीने के लिए इसका जो है कितना निकालेंगे। देखिए 1 साल के लिए है 10%, तो हाफ ईयर के लिए क्या होगा, रेट जो है वो आधा हो जाएगा। फॉर हाफ ईयर रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 5%। अगले 6 महीने के लिए हम जो है इसका 5% निकालेंगे। 5% हम जब निकालेंगे तो जो अमाउंट होगा वो उसको 18 महीने के बाद देना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल के लिए, 1 साल के बाद उसको जो है इतना अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन हमें 1 साल नहीं बल्कि 18 महीने के लिए फाइंड आउट करना है। 1 साल के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, अगले 6 महीने के लिए जो रेट है वो आधा हो जाएगा। तो वही जो है हम इस रेट का आधा जो है निकालेंगे, क्या होगा इसका, मतलब 5% हमें इसका निकालना है। देयरफॉर नाउ 5% of A1 is equal to 5 divided by 100 multiple by A1 किसके बराबर है, 88,000 के बराबर। ये 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। तो वो किसके बराबर होगा, जो अमाउंट होगा वो होगा A1 प्लस 5% ऑफ A1, होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो A1 हमारे पास क्या है 88,000, 88,000 अमाउंट इज इक्वल टू 88,000 प्लस 5% आप निकालेंगे, 5 0 0, 8 5 40, 4 8 5 40, तो 44। ठीक है, तो इसका जब 5% हम 88,000 का 5% निकालते हैं तो वो इसके बराबर आता है। तो अमाउंट जो है किसके बराबर होगा, अमाउंट विल बी 0 0 4 8 4 12 8 9। तो उसको जो है 18 महीने के बाद इतना पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा कितना पे उसको करना पड़ेगा, 80,000 वो अगर लोन लेता है तो उसको जो है 18 महीने के बाद 92,400 रुपया देना पड़ेगा। वो जो है 80,000 से कितना ज्यादा है, 12,400। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 12,400। तो ये जो था हमारा पहला पार्ट हो गया। तो जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, अब हमें जो है हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करना है अमाउंट क्या होगा। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, अगर एक ईयर के लिए 10% है तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 5%। तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा, वो कितना है 80,000। और जो एन है वो क्या हो जाएगा, अभी एन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, हमें जो है कैलकुलेट कैसे करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो उस 18 मंथ में कितने हाफ ईयर आ रहा है, आप बोलोगे सर 3 है, तो इसका मतलब एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमें जो है 3 ईयर मतलब 18 महीने के बाद जो अमाउंट है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वी नो जो ए एन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर एन। तो ए यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है 3 है, ए 3 मतलब 18 महीने के लिए 3 हाफ ईयर के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000, 1 प्लस रेट क्या हो जाएगा, रेट है 5 डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर 3। देखिए अगर इसको मैं जो इस वाले रेशनल नंबर को मैं दोनों न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 20, है ना। 5 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 20, 1 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय मैं 20 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 80,000, यहाँ पर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 20, 20 से कम 20, 20 से 21, 21 डिवाइडेड बाय 20 लिख सकता हूँ मैं इसको। A3 इज इक्वल टू 80,000, 21 डिवाइडेड बाय 20, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। समझ आ रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पर इसका डिवाइड क्या है 1, 20 से कम 20
क्या आएगा 20 प्लस 1 एकम 1 डिवाइडेड बाई 20, तो वही जो आएगा 21 डिवाइडेड बाई 20 लिखा। 21 डिवाइड बाई 20 जो पावर इसका क्या है 3 है, मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 3 है, डिनोमिनेटर का भी पावर 3 है। होल का पावर 3 है, मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 3 है और डिनोमिनेटर का भी पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में A3 किसके बराबर आएगा 80,000 21 का क्यूब डिवाइडेड बाई, जब 20 का क्यूब में निकालता हूं मैं वो किसके बराबर आता है 8,000 के बराबर। ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल, है ना, मतलब ये 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा खाली 10 रहेगा। तो A3 किसके बराबर आएगा 10, और 21 का क्यूब जब निकालेंगे हम 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 डिवाइड बाई 21 किसके बराबर आएगा 441 ज़रबी 21, वो आएगा 9261। जब इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 10 के साथ वो किसके बराबर आएगा, जो A3 है वो किसके बराबर आएगा 92610। तो ये जो है 18 महीने के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 92,610। जब उसको हम इंटरेस्ट जो रेट है मतलब कंपाउंड हाफ ईयरली के हिसाब से जब अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट जिसका 10% पर annum है, तो 18 महीने के बाद उसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 92,610। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब चलते हैं हम। नाउ अनदर क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो मैरी है, एक लड़की का नाम मैरी है, वो क्या करती है, मैरी इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस। क्या है कि उसने जो एक बिजनेस में 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि उसको जो है पैसा किस हिसाब से वापस मिल रहा है, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है इसका कितना है 5%। एक साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 5%। हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हमें जो है अमाउंट फाइंड आउट करना है 2 साल के बाद, मतलब उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा 2 साल के बाद जब वो 8,000 पैसा इन्वेस्ट करती है, 8,000 रुपया मतलब जो है इन्वेस्ट करती है। अब बताए उसका इंटरेस्ट रेट 5% है, अब बताइए 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितना रुपया जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैरी, मैरी जो है कितना इन्वेस्ट करती है 8,000। अच्छा, जो रेट है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। ठीक है, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है 5% है। हमें बोल रहे हैं कि उसके अकाउंट में अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना अमाउंट जो है, और दूसरा पार्ट इसका है कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहे हैं कि मैरी ने जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 5% पर annum के पर annum है, मतलब एक साल के लिए उसको जो है वापस कितना पैसा फायदा कितना मिलेगा इसका 5%। तो हमें क्या बोल रहा है कि आप जो है अमाउंट फाइंड आउट कीजिए 2 साल के बाद कितना होगा। ये 8,000 2 साल के बाद कितना होगा, तो ये जितना होगा उतना ही उसके अकाउंट में आएगा। वही जो है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्वेश्चन में बोला गया है कि how much amount the amount credit against her name after 2 year। 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वही उसके नाम पे मतलब उसके अकाउंट में डाला जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन जो पहला पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, जो इन्वेस्ट करती है वो 8,000 इन्वेस्ट करती है। रेट क्या है 5% है पर एनम, एक साल के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, और अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें जो है कंप्लीट 2 ईयर के बाद अमाउंट फाइंड आउट करना है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी साल के हिसाब से है। तो यहाँ पर हमें रेट वगैरह को हाफ वगैरह कुछ करना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वी नो हमें जब पता है कि जो अमाउंट होता है
मतलब कि वो कितने भी साल के बाद अमाउंट क्या होगा, वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट होल मल्टीपल बाय 1 प्लस रेट क्या होगा डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर जो भी टाइम होगा, जितने भी साल के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा। तो A2 हमें n का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 2 साल के बाद हमें देखना है कि अमाउंट क्या होगा। A2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है 8000 है, 1 प्लस रेट क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर n का वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ n इज 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो उसके साथ साथ क्या है जो A2 है वो क्या हो जाएगा, दिस इज 8000। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया सॉल्व किया था 5 डिवाइड बाय 100 किसके बराबर होता है 1/20, 1 डिवाइडेड बाय 20। वो कैसे, क्योंकि इसको भी मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 5 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर रहेगा 1, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, 100 डिवाइड बाय 5 इज 20, तो वही 1 डिवाइड बाय 20। अब क्या करना है, इसको भी हमने पिछले पार्ट में पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करना सीखा। ये जो है किसके बराबर होगा 21 डिवाइडेड बाय 20 होगा नहीं, 20 एकम 20, 20 प्लस 1 इज 21, 20 प्लस 21 21, 21 डिवाइडेड बाय हो डिवाइड बाय 20। तो ये जो है A2 2 साल के बाद कितना होगा, ये 8021 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। तो A2 है वो किसके बराबर होगा 8000 मल्टीपल बाय 21 का स्क्वायर इज 441 होल डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर इज 400। ये दो जीरो कैंसल, तो यहाँ पर रहेगा 20, रहेगा कितना रहेगा 20 रह जाएगा। तो जो A2 है वो किसके बराबर होगा, दो दूने यहाँ पर रहेगा 0, 2 एकम 2, 4 दूने 8, 4 दूने 8, ठीक है। तो 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा 8820, मतलब 8820। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कितना, मतलब उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 8000 वो इन्वेस्ट कर रही है, 2 साल के बाद उसको कितना ज्यादा मिल रहा है 820 ज्यादा मिल रहा है। अब जो है देखिए क्या है, ये जो है उसके बाद 2 साल के बाद उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा, होगा नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना था कि उसके अकाउंट में जो है कितना पैसा जो है क्रेडिट किया जाएगा 8820, है ना। जाएगा आफ्टर 2 ईयर 8820 will be credited to her अकाउंट या फिर नहीं, ठीक है। मतलब 2 साल के बाद उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा। तो हमें क्या करना है, अब जो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट को हम इसको देख के रिसॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 साल के बाद जो है इसके पास इतना पैसा है, मतलब है ना, 2 साल के बाद इतना पैसा है, तो इंटरेस्ट जो है वो इसी पे लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसके बजाय इस पे ही लगता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो वो जो है इसके ऊपर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इस अमाउंट पर लगना है। तो हमें क्या करना है, इसका 5% हमें निकालना है, जो भी 5% होगा वही जो है तीसरे साल के लिए उसका इंटरेस्ट होगा। दूसरा पार्ट सॉल्यूशन, फॉर थर्ड ईयर द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 8820, है ना। 2 साल के बाद उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा, तो तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का काम कौन करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का काम ये करेगा, तो इसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी यही लगेगा। इसका फॉर एग्जाम्पल ये 2 ईयर आप भूल जाइए, यहाँ पर 3 ईयर भी भूल जाइए। अगर आपके पास जो अमाउंट है वो इतना है, तो आप बताइए कि 1 साल के बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, तो आप क्या करोगे, इसका 5% निकालोगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 साल के बाद उसके पास कितना पैसा है, इतना पैसा है, तो तीसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो इसी अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस वाले अमाउंट पे लगेगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज जो 5% ऑफ 8820 किसके बराबर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। आपका मतलब क्या होता है मल्टीपल, और साथ में जो है 8820, ये जीरो हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर रहेगा 2। तो 5% ऑफ 8820 किसके बराबर आएगा
882 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर रहेगा 44 1 है ना, 44 दूनी 88, 2 एकम 2, तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 441। ये जो है थर्ड ईयर के बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 441 होगा 5% के हिसाब से। नाउ जो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लंबा है, इसको लिखना पड़ेगा या फिर मैं पढ़ के बताता हूँ। आप क्या करो, आप एक अपनी टेक्स्ट बुक को सामने खोलिए और पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 10,000 फॉर एक सही 1/2 ईयर एट 10% पर annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? क्या करना है, सबसे पहले जो अमाउंट है वहां पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दिया गया है, 10,000 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 18 महीने मतलब 1 साल और 1/2 ईयर के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। अगर इंटरेस्ट रेट क्या है वो 5% है, 5% है एक साल के लिए, एक साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या है 5% है। और हमें जो है अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, जब हम इंटरेस्ट जो है वो हमेशा जो 6 महीने के बाद लाकर जो 6 महीने हो जाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, अगले वाले 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगता है, वो से जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर हम जो है इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से फाइंड आउट करते, क्या वो इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा। मतलब जब हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि वो वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा जब हम इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। तो जो 8 क्वेश्चन है वो क्या है, हमें फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड हमें करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन किस पे, 10,000 आएगा, इट इज हाँ 10,000 फॉर 1/2 ईयर, फॉर 1/2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। पहला पार्ट तो हमारे पास ये है। तो दूसरा पार्ट क्या है कि क्या जब हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, क्या ये वाला इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। जब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे एक ईयरली के हिसाब से, तब का इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से। आप बताइए कि इंटरेस्ट कौन सा ज्यादा होगा, तो अगर ये वाला ज्यादा होगा कि वो वाला ज्यादा होगा। जो भी है क्या बोलता है कि हाँ अगर ये ज्यादा होगा तो हम बोल देंगे हाँ भाई, यही जो क्वेश्चन किस तरीके से है कि क्या ये वाला इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट है, जब हमने कैलकुलेट अमाउंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, जो भी लगा वो वाला इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा इस वाले इंटरेस्ट से, तो आपको क्या बोल रहा है, क्या ये वाला इंटरेस्ट इस वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो हम हाँ बोल देंगे, अगर नहीं होगा तो हम नो बोल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। हियर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। और जो रेट है वो क्या है, रेट इज 10% पर annum, एक साल के लिए सालाना जो इंटरेस्ट है वो 10% है। और जो ईयर है, टाइम क्या है, मतलब कितने महीने के लिए हमें जो है, कितने मंथ्स के लिए, कितने ईयर, मतलब मंथ है 18 मंथ, तो ईयर क्या हो गए 1/2 ईयर जो है वो टाइम है। टाइम के लिए हमें जो है कैलकुलेट अमाउंट करना है और इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। जब हम कैसे करना है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब बताइए 1/2 साल में कितने
हाफ ईयर आते हैं। मतलब इसमें अगर देखेंगे, पहले बताइए इसमें कितने मंथ है, आप बोलोगे सर 18 मंथ है। एक मंथ और एक साल और हाफ साल, मतलब एक साल में 12 महीने और हाफ ईयर में कितने महीने, 6 महीने। तक टोटल कितने मंथ है, 18 महीने। तो 18 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं, आप बोलोगे सर 3 हाफ ईयर है। इसका मतलब हमें जो है यहाँ पर एन का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो वी नो जो ए एन है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट, सॉरी 10 तो नहीं आएगा, बल्कि रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर एन। अब जो है रेट क्या है, रेट अगर 10% है तो मतलब एक सालाना सालाना जो रेट है वो 10% है, तो हाफ ईयरली के लिए जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगा। तो रेट जो है वो क्या बन जाएगा, रेट विल बी 5%। तो इस फॉर्मूले में आप जो है वो इंसर्ट कीजिए जो भी वैल्यूज हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू क्या है, 10,000 के ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करना है। 18 महीने के बाद 1 प्लस रेट इज 5 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर एन के बदले क्या आएगा, 3 हाफ ईयर है ना, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। इसका वैल्यू मैंने आपको बोला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 20 है ना। तो A3 है वो क्या आ जाएगा, 10,000 कितना है 20, यहाँ पर है ना 20, 20 से कम 20 एक 21, 21 डिवाइडेड बाई 20 का पावर क्या है 3 है। तो जो A3 है वो किसके बराबर आएगा, देखिए 10,000, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब। इधर जाएंगे आप, A3 इज इक्वल टू 10,000, 21 का क्यूब हम पहले ऐसे रखेंगे, और जो 20 का क्यूब होता है वो होता है 800 के 8,000 के बराबर है ना। 20 से 400, 400 जरबी 20 हो गया 8,000, 8,000। ये वाले 3 जीरो ये वाले 3 जीरो में कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 और 4, मतलब 2 से जब मैं डिवाइड करूँ इधर भी यहाँ रहेगा 5, इधर रहेगा 4। तो A3 का वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 21 का क्यूब। 21 का क्यूब है 421, सॉरी 441 जरबी 21, 21 जरबी 21 जरबी 21, दिस इज 9261। A3 के जो अमाउंट है वो क्या होगा, मल्टीपल बाई 5, 46305 डिवाइडेड बाई 4। तो A3 किसके बराबर आएगा, दिस इज 11,576.25। ठीक है, ये जो है 18 महीने के बाद जो अमाउंट है वो इतना होगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या था, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना था, तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से मैं इसको मिटा दूंगा, यहाँ पर हमें इसकी जरूरत है नहीं। Therefore जो अमाउंट है वो किसके बराबर आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू जो 10,000 था उसका अब जो अमाउंट हो जाएगा 11,576.50। तो अब बताइए, देखिए उसने अमाउंट कितने इन्वेस्ट किया था, 10,000, तो उसको कितना वापस मिल रहा है 11,576। तो यहाँ पर इसके ऊपर इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा, आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट जो है वो कितना है, अमाउंट आया 11,576.25 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था वो 10,000 था। तो ये किसके बराबर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किसके बराबर आ रहा है 1,576.50। इंटरेस्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और अमाउंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अमाउंट ए इज इक्वल टू किसके, अमाउंट तो हमें चाहिए नहीं, अमाउंट तो हो गया, जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हमें अमाउंट नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आ रहा है 1,576.50। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जब हम कैसे कैलकुलेट कर ले, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर जो है इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1,576। तो अगला पार्ट क्या है, बता रहा है कि जब हम इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, हम जब एक मतलब जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के बाद लगता है, बाकी 6 महीने के बाद जो है 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगता है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है वो वाला इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि उसके जब हम 1 साल के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं,
1 से ही 1/2 ईयर के लिए हम ऐसे तो नहीं फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 1 साल के लिए देखेंगे कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है, फिर हम देखेंगे अगले 6 महीने के लिए क्या इंटरेस्ट लगता है। तो जो 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगा प्लस अगले जो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा, वो हम देखेंगे कितने। तो सबसे पहले जो है 1 साल के बाद हमें पता है 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना होगा, ठीक है? 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा वो हम देखेंगे। सेकंड पार्ट जो रेट है वहां पर, अब जो है यहाँ पर क्या था, रेट था एक सालाना, तो वहां पर 1 साल के बाद हम जब निकालेंगे इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। रेट का वैल्यू भी 10, 5 के बदले क्या रहेगा 10%, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है उसको हम कैसे, जब एक सालाना के बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 साल के लिए तो हम कैलकुलेट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो PA जो है वो सेम रहेगा, वो क्या है 10,000। तो जो A1 है मतलब 1 साल के बाद अमाउंट उसके पास कितना होगा 10,000, 1 प्लस रेट इज 10 डिवाइड बाय 100, तो 1, ये 0 हो जाएगा कैंसिल, 10 से कम 10 11। तो जो A1 है वो किसके बराबर आएगा 10,000 11 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 हो जाएगा कैंसिल, तो वो किसके बराबर आएगा 11,000। ये तो भाई यहाँ से तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 10% ऑफ, अगर हम 1000 का 10% हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 ही। तो टोटल अमाउंट 1 साल के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, तो इसके ऊपर 10% आएगा, जब निकाला 1 साल के लिए वो क्या था 1000, तो हो जाएगा 10,000 प्लस 1000 11,000। तो 1 साल के बाद उसके पास जो है अमाउंट होगा वो इतना होगा। अगले हमें जो है 1 साल के लिए नहीं बल्कि 18 महीने के लिए हमें देखना है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो 1 साल के लिए जो है इंटरेस्ट आ गया इसका 1000, लेकिन हमें 1 साल के लिए नहीं बल्कि 18 के। अब क्या करेंगे, हम अगले 6 महीने के लिए देखेंगे कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना, या फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, हम सीधा जो है अमाउंट फाइंड आउट करेंगे अगले 6 महीने, अगले 6 मंथ के लिए। तो वहां पर अगले 6 मंथ के लिए जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और एन का वैल्यू जो है वो 1 रहेगा। तो नाउ यहाँ पे ऐसे इधर इससे भी हम जो है ऐसे करेंगे, इसका वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम जो है इसका क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे। क्यों, 1 साल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट के बदले अमाउंट जो 1 साल के बाद अमाउंट हो जाता है उसके ऊपर लगता है। अब जो है 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा, तो इसके ऊपर ही जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट जो है वो 6, अगर 1 साल के लिए जो है वो 10% है तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा, मतलब हमें अब अगले 6 महीने के लिए निकाला मतलब हाफ ईयर, तो जो 1 साल के लिए रेट था 10%, तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा रेट भी हो जाएगा हाफ, मतलब हमें जो है अब निकालना है 5% इसका। नाउ जो 5% है, 5% ऑफ 11,000 वो किसके बराबर आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल बाय 1100, ये 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, 5 0 0, 11 5 55। अगले 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है 550। तो 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट लग रहा था वो कितना लग रहा था 1000, तो टोटल इंटरेस्ट जो है कितना होगा, देयरफॉर जो टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर 1 से 1/2 व्हेन अमाउंट इज calculated when the amount is calculated compounded annually। वो क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए इंटरेस्ट क्या था 1000, तो अगले 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना है 550, तो वो आएगा 1550। 18 महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है 1550। जब हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था हाफ ईयरली के हिसाब से, तब इंटरेस्ट कितना लगा था 1576 माइनस 1576 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब जो जब हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, तब जो है इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। तो आप बोलोगे हाँ ज्यादा आ रहा है। तो ये जो थे इस एक्सरसाइज के
8 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाकी क्वेश्चंस सन पार्ट 3 के जो भी 4-5 क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।